we'll see कि if we take any composition और उसको हम liquid से solidify करते हैं to room temperature, तो microstructure क्या develop होगा? We'll look into the fact that if we solidify a solid into liquid, how would the microstructure evolve? So we'll take different regions के different microstructures होंगे. The first region that we are going to look into is expanded over here. This point represents the room temperature. और रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी टिन की लेड में जो है इट इज राउंड अबाउट 2%. तो रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी जो है वो 2% है. वी आर लुकिंग इनटू कॉम्पोजिशंस विच आर लेस देन 2 weight% टिन. ऑलराइट, यानी कि रूम टेम्परेचर पे हमारे पास फेज क्या होगा? सर सॉलिड क्या होगा? सर अल्फा. सॉलिड अल्फा होगा. सो वो कॉम्पोजिशंस जिनमें रूम टेम्परेचर पे हमारे पास सॉलिड अल्फा होगा, अगर उन कॉम्पोजिशंस का माइक्रोस्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? दिस इज द वे. लेट्स से आई हैव टेकन एनी कॉम्पोजिशन व्हिच इज लेस देन 2% रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्पल लाइन, एंड आई एम एट a region where I have completely liquid. और now we start to solidify. सॉलिडिफाई करेंगे तो पहला रीजन हमारे पास जो आएगा वो आएगा लिक्विड प्लस अल्फा का रीजन आएगा. वील हैव अल्फा ग्रेन्स along with the liquid region around about at this 320 degree centigrade. और जैसे ही हम सॉलिड रीजन में एंटर होंगे तो वील हैव अल्फा ग्रेन्स एंड वील हैव दीज ग्रेन बाउंड्रीज. और यही माइक्रोस्ट्रक्चर वील हैव अप टिल द रूम टेम्परेचर के अल्फा के ग्रेन्स होंगे along with the grain boundary. Clear enough? Yes sir, clear. Alright. रिजल्टेंट हमारे पास रूम टेम्परेचर पे क्या होगा कि वी विल हैव पॉलीक्रिस्टल्स ऑफ अल्फा ग्रेन्स, ओनली वन सॉलिड फेज एट एक्सट्रीम एंड से मुराद ये कि एट रूम टेम्परेचर. अनदर रीजन हम करें अगर हम, तो नाउ द रीजन वी आर इंटरेस्टेड इन इज द रीजन बिटवीन दिस रूम टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी और मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी. वी आर लुकिंग इनटू दिस रीजन जो कि 2% और 18.3 weight% के दरमियान का रीजन है. वी हैव 2% इन एंड वी हैव 18.3% इन, एंड वी आर लुकिंग इनटू कॉम्पोजिशंस जो इस रेंज के अंदर है. ऑलराइट, रेंज क्लियर है आपको? Yes sir. यस सर. इस रेंज के अंदर इफ वी टेक एनी कॉम्पोजिशन, लेट्स से आई एम टेकिंग अ कॉम्पोजिशन ओवर हियर रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्पल लाइन. तो अगर इसको हम लिक्विड से सॉलिडिफाई करेंगे तो when it is liquid we have all liquid. All right, the moment we start to solidify and cross this liquidous line, तो हमारे पास liquid plus alpha phase है, we'll have alpha precipitating within the liquid phase. Clear हो गया? यस सर. ऑलराइट, इसको फर्दर सॉलिडिफाई करेंगे और ये लाइन क्रॉस करेंगे तो वील हैव ऑल अल्फा along with the grain boundaries. Clear? यस सर. जब इसको फर्दर सॉलिडिफाई करेंगे तो वी हैव अल्फा प्लस बीटा रीजन. तो होगा ये कि बीटा वुड स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट विद इन द अल्फा ग्रेन्स. अल्फा वही रहेगा और बीटा जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा विद इन द अल्फा ग्रेन्स. द रेड कलर डॉट्स बेसिकली शोज बीटा प्रेसिपिटेट्स within the alpha region. So this is the microstructure that would remain if you go till to the room temperature. Room temperature के ऊपर भी यही होगा कि you will have alpha grains और उनके अंदर beta precipitate out हुआ होगा. Clear? Yes sir. Resultant microstructure room temperature पे क्या होगा? Initially you will have liquid plus alpha,
then you'll have alpha alone, and then you'll have finally two phases at room temperature. अल्फा के पॉलीक्रिस्टल्स होंगे एंड बीटा फेज की इंक्लूजन्स होंगी या प्रेसिपिटेट्स होंगे. ऑलराइट, इंक्लूजन्स का मतलब है प्रेसिपिटेट्स, स्मॉल बीटा प्रेसिपिटेट्स विद इन द अल्फा रीजन. क्लियर एनफ? Yes, sir. All right. Yes, sir. Now Sir? I am not repeating the same for this region. इसमें भी यही होगा कि अगर आप बीटा की सॉल्युबिलिटी लिमिट के अंदर है तो यू विल हैव बीटा ग्रेन्स. अगर आप बीटा की रूम टेम्परेचर और मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी के दरमियान में है तो यू विल हैव बीटा ग्रेन्स और अल्फा प्रेसिपिटेट्स होंगे उसके अंदर. एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा इसकी. क्लियर है ये चीज? Yes, sir. अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज है, we'll now look into the eutectic composition. Eutectic composition is this composition. All right, eutectic microstructure क्या होगा कि you have liquid phase over here. The moment you start to solidify and cross this eutectic line, तो आपके पास दोनों अल्फा प्लस बीटा मौजूद है. क्लियर? जी Yes, सर. sir. जो लिक्विड कन्वर्ट होगा डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा में, उसका माइक्रोस्ट्रक्चर लैमिलर माइक्रोस्ट्रक्चर होगा. इस किस्म का माइक्रोस्ट्रक्चर होगा कि यू विल हैव प्लेट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा. ये प्लेट लाइक मॉर्फोलॉजी में आएंगे. देयर वुड बी अ ग्रेन बाउंड्री एंड विद इन एवरी ग्रेन you will have plates of alpha and beta. This is known as eutectic microstructure या lamellar structure या layer like structure. Alternating layers of alpha and beta would be there within the grains. Clear है ये चीज? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि इस पॉइंट के ऊपर अल्फा की कॉम्पोजिशन क्या है, अल्फा में यू हैव 18.3% और बीटा में यू हैव 97.8%. क्लियर है? Yes, sir. तो अल्फा में 10 जो है इट इज वेरी लेस और बीटा में 10 जो है इट इज वेरी हाई. Very high. ऑलराइट, ये बेसिकली एक्सप्लेन करेगा कि व्हाई देयर आर अल्टरनेटिंग लेयर्स. आई विल एक्सप्लेन यू कि अल्टरनेटिंग लेयर्स होती क्यों है. इट इज बेसिकली ड्यू टू द फैक्ट कि अल्फा में टिन की कॉम्पोजिशन बहुत कम है और बीटा में टिन की कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा है. इन अदर वर्ड्स, बीटा में लेड की कॉम्पोजिशन बहुत कम है और अल्फा में लेड की कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा है. क्लियर है ये चीज? Yes, sir. अच्छा, हो क्या रहा है, दिस इज द एक्चुअल माइक्रोस्ट्रक्चर जिसमें ब्लैक व्हाइट स्ट्रिप्स हैं और ये स्ट्रिप्स अल्फा बीटा की स्ट्रिप्स हैं बेसिकली. अच्छा, हो क्या रहा है कि एज योर मटेरियल इज सॉलिडिफाइंग, ये लिक्विड फेज है, ये सॉलिड फेज है. सॉलिड फेज ग्रो कर रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ लिक्विड. लिक्विड कंज्यूम होता जा रहा है और सॉलिड ग्रो करता जा रहा है. तो यहाँ पे यू हैव लिक्विड एंड ये हियर यू हैव सॉलिड. सॉलिड ग्रो कर रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ लिक्विड. क्लियर? ये चीज क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, लिक्विड के अंदर यू हैव 61.9% टिन, यानी कि ये जो लिक्विड है इसके अंदर टिन जो है वो 61.9% है. ऑलराइट, अल्फा के अंदर 18% के करीब है, बीटा के अंदर 98 या 99% के करीब है. क्लियर? 97.8% के करीब है, तो 97% के करीब है. ये चीज क्लियर है? यस सर. यानी कि लिक्विड में जो टिन मौजूद है वो इस रीजन में, जो लिक्विड में टिन मौजूद है वो बीटा के अंदर जा रहा है और इस रीजन में जो लेड मौजूद है
जो इस रीजन में लेड मौजूद है वो अल्फा के अंदर जा रहा है। डिफ्यूजन इस तरह हो रही है, अल्फा इज लेड रिच, बीटा इज टिन रिच। तो लिक्विड के अंदर से टिन जो है वो बीटा की तरफ जा रहा है और लिक्विड के अंदर से लेड जो है वो अल्फा की तरफ जा रहा है। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. एनी डाउट्स इन दिस? इसमें किसी को कोई डाउट हो? सर ये लेयर्स क्यों बना रहा है, मतलब इसमें लेयर्स की स्पेसिफिक जो आप बोल रहे हैं पैटर्न है वो क्यों बना रहा है? लेयर क्यों बना रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको ये चीज क्लियर है कि इस जी लिक्विड सर। के अंदर से ये जो लिक्विड इस रीजन में मौजूद है इसके अंदर 61.9% टिन है और ये टिन जो है ये बेसिकली जहां पे बीटा ग्रो हो रहा है लिक्विड में से टिन बीटा की तरफ जा रहा है क्योंकि बीटा में टिन ज्यादा है और लिक्विड में से लेड जो है वो अल्फा की तरफ आ रहा है क्योंकि अल्फा के अंदर लेड ज्यादा है। ये चीज क्लियर है? जी सर ये क्लियर है। अच्छा, ये हो रही है मास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हो रही है लिक्विड के अंदर से टुवर्ड्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। इस डिफ्यूजन को आसान बनाने के लिए कि कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े लेड को और टिन को, ये लेयर की फॉर्म में ग्रो करते हैं ताकि जो लेड और टिन को डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कम से कम हो। ऑलराइट, ठीक है सर समझ गया। दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। सर इस डिफ्यूजन का अभी आपने नाम क्या बताया? डिफ्यूजन का नाम क्या बताया? जी आपने मास टर्मिनोलॉजी यूज की, मास डिफ्यूजन यूज की। मास डिफ्यूजन से मुराद ये है कि हैवी स्केल के ऊपर डिफ्यूजन हो रही है। टिन जो है ज्यादा तादाद में बीटा की तरफ जा रहा है, लेड जो है वो ज्यादा तादाद में अल्फा की तरफ आ रहा है। मास डिफ्यूजन से मुराद ये है कि हैवी स्केल डिफ्यूजन ग्रेडियंट जो है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, डिफ्यूजन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है तो डिस्टेंस कम होना चाहिए ताकि ये डिफ्यूजन आराम से हो सके। ऑलराइट, जी सर बिल्कुल। ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स के डिफ्यूजन में आसानी पैदा हो सके। क्लियर? जी सर बिल्कुल। ऑलराइट, तो यूटेक्टिक माइक्रोस्ट्रक्चर जो है इट इज लैमेलर स्ट्रक्चर। ये लैमेलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, यानी कि लेयर्स की फॉर्म में दोनों फेजेस डेवलप हो रहे होते हैं। नाउ रिमेंबर, जब कहीं भी फेज डायग्राम के अंदर यूटेक्टिक रिएक्शन होगा, यानी कि एक लिक्विड फेज दो सॉलिड फेजेस में सिंगल टेम्परेचर पे ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, तो यू विल हैव लैमेलर और यूटेक्टिक माइक्रोस्ट्रक्चर। ठीक है, ये चीज सर ये क्लियर है? लाइन दोबारा रिपीट कर दे। फेज डायग्राम में whenever you have a liquid phase converting into two solid phases at a single temperature, so you will have alpha beta alpha beta alpha beta layers की फॉर्म में यूटेक्टिक माइक्रोस्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। हमने इसमें फेज डायग्राम में जो रीजन है अब तक डिस्कस किया है वो हमने जो रीजन डिस्कस किया है वो एसेंशियली इन रीजन्स के माइक्रोस्ट्रक्चर वी हैव सीन, और उसके अलावा वी हैव सीन इस कॉम्पोजिशन का माइक्रोस्ट्रक्चर। ऑलराइट, ये जो कॉम्पोजिशंस हैं इनका माइक्रोस्ट्रक्चर वी हैव नॉट सीन एट द मोमेंट। क्लियर? ये चीज क्लियर है? तो नाउ वील लुक इनटू, इनका सिमिलर होगा, वील लुक इनटू दिस रीजन कि इसमें माइक्रोस्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट 18.3 to 61.9 weight% कॉम्पोजिशन, जो कि ये रीजन की कॉम्पोजिशन है। इसमें क्या होगा कि इफ वी टेक एनी कॉम्पोजिशन, लेट्स से 40% इन, इनिशियली यू हैव लिक्विड
लिक्विड जब सॉलिडिफाई होगा तो यू विल हैव ग्रेन्स ऑफ अल्फा एंड द रिमेनिंग लिक्विड इस रीजन के अंदर। जब आप इस यूटेक्टिक लाइन के करीब होंगे लेकिन इससे ऊपर है, अल्फा थोड़ा और ग्रो कर जाएगा बट यू विल स्टिल हैव लिक्विड। क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। अच्छा, लेकिन जैसे ही इस लाइन को मैं क्रॉस करूंगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सर अल्फा में, बीटा में अल्फा प्लस बीटा में, अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट हो रहा है जो रिमेनिंग लिक्विड है। ऑलराइट, तो यू विल हैव यूटेक्टिक माइक्रोस्ट्रक्चर फॉर दिस लिक्विड। तो इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर, अच्छा चलें, बिफोर दैट, जस्ट बिफोर दिस यूटेक्टिक लाइन हमारे पास अल्फा और लिक्विड है। इज इट क्लियर? यस सर। और इनकी अल्फा की वेट परसेंट क्या है? 18.3, लिक्विड की क्या है? 61.9। कैसे है कि जस्ट बिफोर द यूटेक्टिक अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो दिस इज 18.3 और लिक्विड की कॉम्पोजिशन जो है वो 61.9 है। ऑलराइट, तो वेट फ्रैक्शन ऑफ अल्फा जो है अगर हमने कैलकुलेट किया इट इज 50%, वेट फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इज 50%। क्लियर इनफ? Yes, sir, clear. अच्छा, अब तक कितनी सॉलिडिफिकेशन हो चुकी है? इस पॉइंट तक 50% सॉलिडिफिकेशन हो चुकी है। So 50%. 50% अल्फा बन गया। अब जो रिमेनिंग लिक्विड है इसने कन्वर्ट होना है, किस में कन्वर्ट होना है? Alpha plus beta. सर अल्फा प्लस यूटेक्टिक अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट होना है। तो जस्ट बिलो द लाइन हमारे पास क्या होगा? ओरिजिनल अल्फा मौजूद है 50%, विच वी से इज प्राइमरी अल्फा। प्राइमरी अल्फा से मुराद ये जो पहले बना है। और उसके बाद द रिमेनिंग 50% वुड कन्वर्ट इनटू यूटेक्टिक अल्फा represented in this blue color and eutectic beta which is represented in the red color. Clear enough? जी सर। Yes, sir. All right. यस सर, क्लियर है। All right. Now let's say I have this composition over here. इस composition में मेरे पास phases कौन से मौजूद हैं? अल्फा एंड बीटा। इस पॉइंट रेड पॉइंट के ऊपर मेरे पास अल्फा एंड बीटा मौजूद है। अगर मैं इनकी अमाउंट्स चेक करूं तो आई ड्रॉ अ टाई लाइन जो कि एक साइड पे इंटरसेक्ट करेगी अल्फा के साथ, दूसरी साइड पे इंटरसेक्ट करेगी बीटा के साथ। बीटा की परसेंटेज हो जाएगी 97.8, अल्फा की परसेंटेज हो जाएगी 18.3। और इस डिस्टेंस S और R की बेसिस पे अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मेरे पास जो अल्फा की अमाउंट है वो आ जाएगी 73 वेट परसेंट और बीटा की अमाउंट जो आ जाएगी वो 27 वेट परसेंट। क्लियर है ये चीज? Yes, sir. यस सर, क्लियर है। अच्छा, मुझे ये बताएं यूटेक्टिक बीटा जो है उसकी अमाउंट क्या है? 27%. 27%। अच्छा, यूटेक्टिक अल्फा की अमाउंट क्या है? 23%. सर 73% वो होगी और अल्फा ऊपर भी तो प्रेजेंट है सर। वो ये जो दूसरे में भी 73% है ना, इट इज टेलिंग यू बोथ प्राइमरी अल्फा, Yes, sir, 23% होगी. प्राइमरी अल्फा प्लस यूटेक्टिक। ओके सर। तो यूटेक्टिक अल्फा की क्या होगी कॉम्पोजिशन? वो वेट 23 होगी सर। 23%. कैसे कैलकुलेट की है सर वो दूसरी वाली तो पहले से 50% हुई हुई थी जी? 50% तो पहले से ट्रांसफॉर्म हुई हुई थी दूसरे में, बाकी बिल्कुल। 50% में 23% ये दूसरा Very बीटा में good. कन्वर्ट हो जो लिक्विड 50% रह गया था
वो 27% अगर बीटा में कन्वर्ट हो गया है तो 23% यूटेक्टिक अल्फा रह जाएगा। क्लियर? एक ये तरीका फाइंड आउट करने का। या दूसरा तरीका ये है कि अगर टोटल अल्फा जो है वो 73% है और प्राइमरी अल्फा वाज 50%, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो यूटेक्टिक अल्फा होगा। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, जी sir. सर। सो ये सर्कुलर अल्फा बना है जिसको मैं प्राइमरी अल्फा कह रहा हूं, इसको वी आल्सो कॉल इट प्री यूटेक्टिक अल्फा। और जो स्ट्रिप्स की फॉर्म में अल्फा बना है वी कैन कॉल इट यूटेक्टिक माइक्रोस्ट्रक्चर। क्लियर? Yes, sir. Alright. Now, what is hypoeutectic and hypereutectic? This is the eutectic line. ये यूटेक्टिक लाइन है, इसका ये माइक्रोस्ट्रक्चर है, स्ट्रिप्स की फॉर्म में लैमिलर स्ट्रक्चर है। यू ऑलरेडी सीन दिस। वो तमाम कॉम्पोजिशंस जो यूटेक्टिक से पहले की हैं और इससे इस लाइन और यूटेक्टिक के दरमियान की है, दे आर नोन एज हाइपोयूटेक्टिक। क्लियर है? Yes, sir. और हाइपोयूटेक्टिक का माइक्रोस्ट्रक्चर क्या होता है कि यू हैव प्राइमरी अल्फा एंड यूटेक्टिक माइक्रोस्ट्रक्चर। क्लियर? जी सर। और जो यूटेक्टिक से आगे की कॉम्पोजिशन है टिल दिस मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी लाइन, इनको वी कॉल, व्हाट डू वी कॉल? हाइपर यूटेक्टिक। Hyper, sir. ऑलराइट? अच्छा, हाइपर यूटेक्टिक में आपके पास माइक्रोस्ट्रक्चर में क्या होगा? सर सेम किस्म का माइक्रोस्ट्रक्चर होगा ना, जी? हाइपो की तरह का ही होगा। हाइपो की तरह का ही होगा, तो इसमें लेकिन बीटा आ जाएगा. प्लीज स्विच हो Very जाएंगे good. सर। इसमें बीटा आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। उसमें बीटा आ जाएगा, उसमें यू विल हैव प्राइमरी बीटा एंड यूटेक्टिक माइक्रोस्ट्रक्चर। क्लियर?